हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आइडियम्स और फ्रेज। यानी आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो इडियम्स और फ्रेज का होगा। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो मैं लेसन लेकर आया हूँ वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर व्यक्ति के लिए, यानी कि हर कंपटीशन के लिए है। और अगर दोस्तों इसको याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा फिर कंपटीशन में नहीं पूछता है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आप याद मत करना, मैं ट्रिक बताऊंगा कि आइडियम्स फ्रेज का अर्थ निकलता कैसे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो दोस्तों, ये टोटल क्वेश्चंस आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सीटेट में आया हुआ है, एयरफोर्स नेवी में पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल में पूछा है, यानी हर एग्जाम से कलेक्शन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। तो दोस्तों, इसका अर्थ कैसे निकालते हैं इस पर ध्यान देना, नहीं तो जिंदगी भर याद करते रह जाओगे, फिर कल भूल जाओगे। यहाँ पर अर्थ निकालने का तरीका होता है कीप। ध्यान सुनो, कीप का मतलब होता है रखना, एट माने पर, एन आर्म्स लेंथ यानी एक हाथ की दूरी पर, यानी कि आपके पास कोई भी सट यानी टच नहीं कर रहा है, आप उसको एक हाथ की दूरी पर रख रहे हैं, यानी नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है बाबू, दुश्मनों को दूर रखना, यानी कि नज़दीक नहीं आने देना, दूर रखना। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू? इसका आंसर होना चाहिए कि टू कीप टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, यानी हम लोग इसका आंसर मानेंगे एक का डी। टू अवॉइड मीन्स बचना, कमिंग मीन्स आना, इन कॉन्टैक्ट मीन्स संपर्क में, यानी किसी को संपर्क में आने से बचाना या नहीं आने देना, दूर रखना। आराम से मार सकते हैं इसका आंसर डी। अब करें दो बाबू, टू पुश मीन्स ढकेलना, धक्का देना। समबड़ी, कॉपी कलम निकाल के लिखते चलो कैसे पढ़ाना है, किसी को कैसे पढ़ना है, याद कैसे करना है। समबड़ी मीन्स किसी को, टू द वॉल, टू द वॉल का मतलब होता है दीवार के पास, यानी किसी को दीवार पे धक्का देना, यानी कि सोच लो कि वो हार गया, यानी आपने उसको हरा दिया, यानी उसको आपने परास्त कर दिया, यानी इसका आंसर ए होगा, टू डिफीट हिम। ओके बाबू, तीन का देखते हैं, टू बी अप। टू बी अप, टू बी अप मीन्स खड़ा हो जाना, तैयार हो जाना, एंड डूइंग यानी कि खूब जोश में होकर, एंड डूइंग काम करते रहना, यानी इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी काम बहुत फुर्तीले रूप से करना, यानी कि टू डू, टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, यानी किसी काम में बहुत ही फुर्तीले रूप से, यानी कि बहुत ही व्यस्त होना किसी काम में आप फुर्तीले रूप से। अब करें आप बाबू चार में, टू प्ले सेकेंड फिडल। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू प्ले सेकेंड फिडल। प्ले मीन्स खेलना, सेकेंड मीन्स दूसरा, फिडल मीन्स बांसुरी, यानी कि आप पहला फर्स्ट बांसुरी नहीं बजा रहे हो, तुम दूसरा बांसुरी बजा रहे हो। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि आप मेन भूमिका में नहीं हैं, आप सपोर्टर में हैं, यानी तुक्ष भूमिका, साइड से रोल निभा रहे हैं। यानी कि देखिए इसमें आंसर निकालेंगे तो यहाँ सी में आंसर पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, टू सपोर्ट द रोल, उस भूमिका का सपोर्ट करना, द व्यू ऑफ अनदर पर्सन। यानी ये हुआ, आप जिस रोल को सपोर्ट कर रहे हो, कोई व्यक्ति दूसरा उस पर दिख रहा है, यानी कि आप पीछे से हो, आप पर्दा के पीछे हैं, सामने कोई और है, यानी तुच्छ रोल निभा रहे हैं आप। मेन रोल में मेन हीरो का रोल कोई दूसरा कर रहा है। फिर फाइव में करें, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक, मेक मीन्स बनाना, क्लीन मीन्स साफ, ब्रेस्ट मीन्स हृदय, हृदय को साफ बनाना, यानी तुम्हारे हृदय में जितना पाप भरा हो, जितनी भी गिल्ट है, उस सबको क्या करो, मान लो कि मैंने ये गलती की है, तो दिल में जो भी भरास रहता है, दिल में जो भी पाप रहते हैं, सब धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, यानी अपनी गलती को स्वीकार लेना। इसका आंसर होगा सी, कन्फेस मीन्स कबूल करना। अब सिक्स में देखिए क्या करे बाबू, टू एड फीदर टू वंस कैप। एड मीन्स जोड़ना या लगाना, फीदर मीन्स पंख, एंड टू वंस कैप किसी के टोपी के ऊपर पंख लगाना। तो ये तब होता है जब बाबू कोई व्यक्ति अपने रैंक में बहुत तरक्की करता है, हाई लेवल का, तब जाकर इसको हम लोग बोलते हैं टू एड फीदर टू वंस कैप, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा, टू बी हाईली सक्सेसफुल। ओके, अब देखते हैं सेवन बाबू। सेवन में करा है ए क्लोज शेव। ए क्लोज शेव, ध्यान देना, क्लोज मीन्स बहुत नज़दीक, शेव मीन्स दाढ़ी बनाना। तो बहुत नज़दीक होकर दाढ़ी बनाना मतलब कि कटने से बच जाना, यानी कि आपका दाढ़ी
और आपका चमड़ा बहुत नज़दीक से आप सेव कर रहे हैं, बाल बाल बच रहे, कट नहीं रहा, यानी इसको नैरो स्केप बोलते हैं, यानी बाल बाल बचना। ये 7 का। ओके, अब करा है 8 में, टू हिट बिलो द बेल्ट। अब जहाँ पे बेल्ट है, कमर कसने वाला, आपको वहाँ पे प्रहार करना था, और आप जस्ट बेल्ट के नीचे, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसा जगह जहाँ पे आपको नहीं मारना चाहिए था, नहीं प्रहार करना चाहिए था, और वहाँ पे आप प्रहार कर दिए। यानी कि कहाँ पे लगा दिए आप प्रहार? टू हार्म अनफेयरली, वहाँ पे नुकसान पहुँचा दिए जहाँ पे आपको नहीं पहुँचना था, यानी कि गलत जगह निशाना लगा दिए। यानी 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, 9 का टू लीव समवन इन द लर्च। देखो बाबू कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है टू लीव समवन। टू लीव समवन का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना। इन द लर्च, लर्च का मतलब होता है बहती हुई धार, पानी की जो धार होती है उसमें किसी को छोड़ देना, बहती हुई पानी के धार में छोड़ देना, मतलब समझ रहे हैं, सुख के साथी सब होते हैं, और दुख में उसका आप हाथ छोड़ दिए, बहती हुई धारा में छोड़ दिए, वह बहकर जा रहा है, यानी किसी को कठिन समस्या में छोड़ देना। यानी आराम से आप आंसर मार सकते इसका डी, टू डिजर्ट समवन, यानी किसी से अलग हो जाना इन डिफ़िकल्टीज, कठिनाई में। वेरी गुड, मार सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखते हैं बाबू 10 नंबर। 10 में कर रहा है बाबू, टू क्राई ओल्फ। भेड़िया आया भेड़िया चिल्लाना, वो कहानी सुने हैं ना, एक गड़ेरिया था और गांव के लोगों को परेशान करता था, बार बार चिल्लाकर दौड़ो दौड़ो भेड़िया आ गया, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आ गया। और जब गांव के लोग आते थे तो हंसने लगता था कि मैंने आपको बुड़बक बनाया, मैंने आपको क्या बनाया, मतलब कि आप हमारे जाल में फंस गए। इस प्रकार से लोगों ने गुस्सा हुआ, गांव के लोग, और एक दिन सचमुच का भेड़िया आ गया तो चिल्लाते रह गए, भागो आओ आओ भेड़िया आ गया, कोई नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप झूठ मूठ के खतरे का संकेत दे रहे हैं, टू गिव फॉल्स अलार्म। ये कहानी से आपको पता लग जाएगा। फिर करे बाबू 11 में, ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ। मैन मीन्स होता है व्यक्ति, स्ट्रॉ मीन्स पुआल। अब बताओ पुआल वाला व्यक्ति, पुआल जिसका कोई औकात नहीं होता है, पुआल देखते हैं ना आप लोग, जो होता है गांव में धान की जो वो प्लांट होती है धान को, उसे पुआल बोलते हैं। तो उसमें जान नहीं होती, उसमें आग जलाओगे फटाफट जल जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ए मारेंगे, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, कोई अस्तित्व जिस व्यक्ति का ना हो। अब करें 12 में, ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड मीन्स कड़ा, नट मीन्स बादाम, यहाँ पे लिखते जाना, ए हार्ड नट, हार्ड मीन्स कड़ा, नट मीन्स बादाम, क्रैक मीन्स तोड़ना। अब आपके सामने इतना कड़ा बादाम है जो आपसे टूट नहीं रहा है, आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ ऐसी समस्या जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यानी 12 का हम आंसर मारेंगे बी नंबर, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब ये 13 नंबर। 13 में कर अबाउट, टू बीट अबाउट द बुश। बीट मीन्स पीटना, अबाउट मीन्स चारों ओर, बुश मीन्स झाड़ी। अब झाड़ी में कोई चीज़ छिपा हुआ है, मान लो चिड़िया झाड़ी में छिपी है या कोई जानवर, आपको उसे ढूंढना है, बट आप झाड़ी में नहीं पीट रहे हो, झाड़ी में नहीं मार रहे हो, आप झाड़ी के चारों ओर पीट रहे हो, तो ये तो गलत हुआ ना। घुमा फिरा कर जहाँ पे मेन मुद्दा है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और घुमा फिरा कर इधर उधर मार रहे हैं, यानी इसका मतलब होता है पॉइंट पे नहीं है ना, घुमा फिरा कर बातें कहना, यानी ए नॉट टू कम टू द पॉइंट। अब 14 में देख लीजिए बाबू, 14 में हो जाएगा, ये आपका 14 होगा ब्लैक एंड ब्लू। आपको दोस्तों बता दें कि ब्लैक एंड ब्लू एक ऐसा फ्रेज है जो अक्सर यूज होता है बीट के साथ, BEAT, बीट मीन्स पीटना। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बहुत ज़्यादा पीटना, इतना पीटना कि कहीं काला हो जाए कहीं नीला हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज गंभीर पिटाई, यानी इसका आंसर बी होना चाहिए, सीवियरली, बहुत ज़्यादा। अब सोच लो इतना पिटाई हुआ कहीं काला हो गया एंड कहीं नीला हो गया। अब आ रहा है 15 में, स्मेल ए रैट। स्मेल मीन्स गंध देना, रैट मीन्स चूहा, चूहा का गंध देना। आपने सुना हुआ कहा क्या महक रहा है, कुछ ना कुछ गंध दे रहा है, बदबू दे रहा है, यानी क्या कुछ तो दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ सस्पेक्ट मीन्स, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसपे शक हो रहा है। 16 में कहा टू सेट मीन्स लगाना, खड़ा कर देना, वंस फेस अपना चेहरा, अगेंस्ट मीन्स किसी के खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ अपने चेहरा को एकदम चिपका देना कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसको हिलने नहीं दूंगा, यानी किसी को बहुत कठोरता से, यानी किसी को मजबूती से विरोध करना, कड़ा विरोध करना, जिसको बोलते हैं टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। और 17 में कह रहा है बाबू, 17 में कह रहा है कि टू पुट वंस हैंड टू प्लॉ। पुट मीन्स होता है रखना, वंस मीन्स अपना, हैंड मीन्स हाथ,
यानी अपना हाथ रखना, और अपना हाथ कहाँ रखना, टू प्लाव यानी कि खेती यानी जोतने, जब खेत जोतने जाते हैं उसको प्लाव बोलते हैं। तो ये बहुत ही कठिन काम होता है बाबू। देखिएगा आप लोग, हम लोग को याद है बचपन में जब हम लोग खाना ले जाते थे किसान को, जो हल चलाते थे, तो उनका गुस्सा नाक पे होता था, वो बहुत गुस्से में होते थे, क्योंकि ये बहुत कठिन काम होता है हल चलाना खेतों में धूप में। तो ये होता है बहुत कठिन काम, इसलिए इसका आंसर मानेंगे कौन सा, टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉ का आंसर हो जाएगा बाबू टू। पहला देख लीजिए क्या है, पहला में दिया है टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये नहीं होगा। टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, हाँ कठिन काम को करना, मेहनत वाला काम करना। 18 में करा टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को एक साथ रख कर मिलाना, यानी कि ये गुना भाग करना, यानी जो आपके सामने जो क्लू दिया गया है उसका कंक्लूजन निकालना, यानी जो सत्य है आपके सामने उसमें से आप ढूंढ रहे हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष कि इसका निष्कर्ष क्या है, यानी इसका आंसर टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। फिर करें बाबू 19 में, 19 पढ़ेंगे हम लोग, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच, बिटवीन बीच, रीड मीन्स पढ़ना, लाइन्स के बीचों बीच पढ़ना, यानी कि आप सही अर्थ को समझ रहे हैं, एकदम पहुंच गए हैं आप अर्थ तक जहाँ पे इसका रियल मीनिंग छुपा हुआ है। द टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि आप सही अर्थ तक पहुंच गए हैं, सही अर्थ को पता लगाना। ये बाबू बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करना, यानी यहाँ पे गाना नहीं सुनना होता है। म्यूजिक का सामना करना का मतलब आप गाना नहीं सुन रहे हैं। म्यूजिक का मतलब आप घर पे कोई काम कर रहे हैं और लोग आपको डांट रहा है, बोल रहा है, आप कोई गलत काम कर दिए, लोग डांट रहे हैं, बोल, आप उसको सुन रहे हैं, यानी आप नाखुश अवस्था में, आप ऐसी अवस्था में है जहाँ पे लोग आपको डांट रहे हैं, बोल, और आप सबको सुन रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू, टू सफ़र इविल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आपके घरों में झगड़ा हो रहा है, कोई टकरार हो रहा है, कोई मारपीट हो रहा है और आप उस सब से पीड़ित हैं, इसी को बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। गाना सुनने का मतलब नहीं होता है। ओके, तो ये बाबू भी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा, सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे यूट्यूब ज़िंदगी भर देखिएगा, फिल्म गाना सुनते रह जाइएगा, आपका नौकरी नहीं होगा। अगर नौकरी करना चाहते हैं तो इस इडियम्स फ्रेज को, ये मेरा सेकंड वीडियो है इडियम्स फ्रेज का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा और ये सेकंड है, दोनों को कॉपी में नोट कर लीजिए। और मैं आगे थर्ड वीडियो में जो मेरा बचा हुआ इडियम्स फ्रेज है उसमें मैं डालूंगा, और आप सब कॉपी में एक जगह नोट करके लिखिएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, so thank you for watching this video and wait for my next video for items and phrase. Okay, that's all.